मरकस की अंजील के 8वें बाब में एक मुनफरिद मौजज़ा है, एक अंधे की शिफा है जिसको खुदावंद को सेकंड दफ़ा टच करना पड़ा। पहली दफ़ा खुदावंद उसकी आंखों में थूकते भी हैं, उसके ऊपर हाथ भी रखते हैं और खुदावंद उससे पूछते हैं कि क्या तू देख सकता है? तो वो कहता है कि मुझे आदमी ऐसे चलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे दरख्त हैं। यानी वो पूरे तौर पर शिफा उसको नहीं हुई। ये पूरी चारों अनाजील में एक ही वाकया है जहां ऐसा हुआ है। याद रखे, यीशु की कुदरत तो कम नहीं हो सकती। वो तो चरनी से लेकर सलीब तक मामूरी उसकी बढ़ती गई और आज तक उसकी मामूरी, उसी की मामूरी से हम सब मामूर हुए। वो 12 रसूल मामूर हुए, वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी वजह वो शहर बैत सैदा है। और ये पहला ही एक्ट देखे यीशु का, जब यीशु उसे शिफा देने लगा तो वो उसे बैत सैदा में से निकाल कर उस गांव में से बाहर ले जाता है। और बैत सैदा, सुनिएगा, वही शहर है जिसके लिए खुदावंद ने मत्ती की अंजील के 11वें बाब में कहा। उसने कहा, बैत सैदा तुझ पर अफसोस जो मोजज़े तुझ में हुए। यीशु बैत सैदा के करीब पानियों पर भी चलता रहा। यीशु ने उसके साथ वाले बियाबान में बहुत से मोजज़े दिखा दिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ, लेकिन वो सख्त दिल थे। और लेकिन एक खुशखबरी देना चाहता हूं, अगर वो शहर की अदालत भी आ पहुंची है, लेकिन फिर भी खुदावंद वहां से जिंदगियों को शिफा देने के लिए मेहनत कर रहा है। और खुदावंद पहले उसे शहर से निकालता है, फिर खुदावंद उसके ऊपर हाथ रखता है, थूकता है, फिर खुदावंद उसको दोबारा सेकंड टच भी करता है। ईमानदारों, बहुत दफा हमें भी सेकंड टच की जरूरत होती है। और खुदावंद की मोहब्बत इतनी है, वो हमें हर सूरत में नया बनाना चाहता है। आपकी जिंदगी कैसी भी है, आपके खानदान पर कैसी भी कर्स है, आपके घराने, आपके गांव पर कैसी कर्स है, शहर पर, लेकिन खुदावंद आपके लिए अच्छा प्लान रखता है। और लौदीकिया की कलीसिया को कहता है, फिर भी मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आऊँगा। खुदावंद आपके दिलों के अंदर आना चाहता है, शिफाएं देना चाहता है, बरकतें देना चाहता है। उसको आने दीजिए।